अननोन गनमैन से खौफ में पाकिस्तान के आतंकी, पहली बार लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान में ली एंट्री। ये खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने थ्रेट किया है, हाफिज सईद को मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान के अंदर घुस के हाफिज सईद को मारने की धमकी दी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन जिस शख्स को मारने के बाद इस गैंग की तरफ से दावे के मुताबिक कही गई है, उसमें एक तस्वीर को भी साझा किया गया है। तस्वीर में नीचे हाफिज सईद की फोटो लगाई गई है और इस फोटो पर लाल रंग से क्रॉस का मार्क लगाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में बिश्नोई ने आतंकी हाफिज सईद की तस्वीर पर लाल क्रॉस लगाकर लिखा, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर हो। बिश्नोई की इस धमकी ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें कि बिश्नोई ने खुद को रिवेंज मिशन का हिस्सा बताते हुए कहा कि अब बदला लिया जाएगा। इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान को सीधा निशाने पर लेते हुए बिश्नोई ने संकेत दिया कि ये जवाबी कार्रवाई सीमा को पार करके की जाएगी। देश की जनता के साथ लॉरेंस गैंग ने भी पाकिस्तान को खुला संदेश भेजा है। जिन 26 लोगों की जान ली गई, उसका बदला इतना तीखा होगा कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के कहने पर उसके गैंग ने एक ऐसा संदेश पाकिस्तान को भेजा है जिसके कई मायने हो सकते। जो मैंने कहा कि क्या ये लब्बैक लब्बैक वर्सेस बिश्नोई बिश्नोई होगा, क्योंकि भारत ने जिहादी एलिमेंट्स का एक तोड़ ढूंढ लिया है। मैंने जब ये कहा स्टार्ट में कि लोहा लोहे को काटता है, तो मैंने इसलिए कहा कि लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है कि जिहादी एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान में हैं और जो नारे लगाते हैं जिहाद के और मारने के और भारत में घुसकर मारने के, उसके जवाब में अब इंडिया का एक बड़ा मशहूर गैंग है। आपको पता है, अब लॉरेंस बिश्नोई का इसलिए सबको ज्यादा पता है कि जो सलमान खान के ऊपर जो हमला हुआ और बहुत कुछ उसके अंदर चलता रहा, उस कई एक ऐसे केसेस हैं जिसमें उसका नाम लिया जाता है। तो लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत ही खतरनाक बंदा कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक गैंग का नाम है ये। उसके बंदे जगह जगह कहते हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं और जिसको भी मारना वो शू करते हैं और वो मारा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की एक पोस्ट जो है वो शेयर की गई है उसकी तरफ से, और वो धमकी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं सोनम महाजन की तस्वीर, वो इसलिए कि मैंने सबसे पहले ये खबर जहां पर पढ़ी वो सोनम महाजन की उस पर पढ़ी। सोनम महाजन का जो सोशल मीडिया यानी कि एक्स अकाउंट है उसके ऊपर मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए उनकी लगाई कि भाई वहीं से पढ़ी है मैंने पहले, मुझे पता वहां से चला कि अच्छा जी ए हो रहा जे ए हो गया जे। उसमें उन्होंने लिखा है ओ गॉड। आगे वो लिखती हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है गैंग, उसने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को ओवर दी ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक है इसके ऊपर। और फिर जो जब मैंने ढूंढा इसको, रिसर्च किया कि अच्छा जी ये सिलसिला है कहाँ पर, कैसे, किस तरह, तो मुझे ये पता चला कि ऐसा ही हुआ है। और अब मैं आपको ये जरा ये सारी डिटेल में बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी तरफ से क्या लिखा गया है, उन्होंने लिखा है जनाब कि ये जो है ना हम पाकिस्तान के अंदर घुस के 1 लाख जितना जो एक बंदा है, यानी एक बंदा जो 1 लाख के बराबर है, उसको घुस के मारेंगे। ये लॉरेंस बिश्नोई ने थ्रेट किया और वो उनका कहना यह है कि यानी कि इस गैंग का या बिश्नोई की तरफ से जिसने भी ये स्टेटमेंट जारी किया या उसने खुद भी, यानी जो भी उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में किया गया है वो नाजायज मासूम लोगों को जो मारा गया है, तो हम जायज लोगों को मारेंगे। हम पाकिस्तान के अंदर घुस के जायज लोगों को मारेंगे, तुम लोगों ने भारत के अंदर घुस के कश्मीर में जो बेचारे मासूम लोगों को मारा। ये उन्होंने लिखा है एक सोशल मीडिया पोस्ट पर। अक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पाकिस्तानी गैंगस्टरों और डॉन से रिश्ते रखने के आरोप भी लगते हैं। कई अपराधों में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान से रिश्तों की बात को कहते हुए सबूत भी दे चुकी है, लेकिन जेल से लॉरेंस बिश्नोई के कथित इंटरव्यू में वो इस बात को नकार चुका है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को देशभक्त कहते हुए बार बार दावा किया है कि देश के दुश्मनों से उसके कोई रिश्ते नहीं है।
इसके विपरीत पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को ईद की बधाई दे रहा था। यही नहीं, गैंग के शूटरों को हथियारों की सप्लाई भी पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए होती है। भारत पर होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों में हाफिज सईद का हाथ होता है। पुलवामा में कई जवानों को एक साथ बम से उड़ाने की साजिश भी इसी आतंकी ने रची थी। भारत के अलावा दुनिया भर के कई देशों ने हाफिज को आतंकी घोषित किया है। भारत कई बार पाकिस्तान से इस आतंकी को सौंपने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे पनाह दी हुई है। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को वापस अपने वतन लौटने का आदेश दे दिया था। हम आपको एक और खबर बताते हैं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। एयर स्पेस क्लोज कर दी गई है इंडिया की पाकिस्तान के लिए, और ये एयर स्पेस क्लोज की गई है कब तक के लिए ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है पाकिस्तान के लिए, और 23 मई तक के लिए भारत ने अपनी एयर स्पेस बंद की है। तो अब देखिए, एयर स्पेस अगर 23 मई तक 23 मई तक बंद की गई है तो इसका मतलब है, ऐसा लगता है कि 23 मई से पहले ही जो होना हो जाएगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो आप बहुत दूर लेके जा रही हैं, 23 मई इतनी दूर लेके जा रही हैं तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। देखिए, हो तो जाना चाहिए, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये कि ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि हम कहें कि जी जंग हो जाए या ना हो जाए। लेकिन आपको अब मैं ये बताती हूँ कि जो 23 मई है उस तक का नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि जो पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस है उसको हमने बंद कर दिया है। कौमी एयरलाइन पाक भारत कशीदगी की वजह से एहतियात के तौर पर जो है पहले ही भारतीय फजाई हदूद का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर रही। पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी जो ये एयर स्पेस है उसका यूज इतना नहीं किया जा रहा, लेकिन अब इंडिया ने ये कहा है कि जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया है हमने पाकिस्तान के लिए। यानी ये कि सब कुछ बंद, खत्म, शुद्ध, कोई नाता नहीं। इससे पहले हमने आपको बताया आर्टिस्ट, सिंगर्स, राइटर्स के इंस्टाग्राम, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड जितने भी और जो भी कोई नाता रिश्ता बनता था तो भारत ने वो सब रिश्ते नाते तोड़ दिए, और अब ये किया गया है कि एयर स्पेस भी बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि देखें, एयर स्पेस जब बंद हो जाए ना तो उसके बाद जो खौफ का आलम है वो ज्यादा हो जाता है। कि एयर स्पेस बंद करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कभी भी हमला हो सकता है। क्या ये हमला करने लगे हैं? जैसे कि ये बात कही जा रही थी ना कि जैसे ही पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस क्लोजर की खबर आई, गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई, तो कहा जाने लगा हो ये तो लगता है कि इंडिया ने जो गिलगित बल्तिस्तान है उस तरफ से हमला करना है, या क्या वहां पर हमला करने लगा है, वहां पर कुछ होने लगा है। तो ऐसे ही जब इंडिया ने अपनी एयर स्पेस बंद किया तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि कुछ होने लगा।